है वो सोफा पे बैठे। जिसको यदि नीचे बैठने में कष्ट हो वो सोफा पे बैठे, और जिसका ठीक है कृपया आगे आ जाइए, आगे जगह है अभी। समय मिले तो भगवान के निकट रहना चाहिए। ये तो हम लोग पारिवारिक कथा करने बैठे हैं। कल मैं अजय बाबू जब आ रहा था गाड़ी से तो मैं सोचूं मैं जा कहां रहा हूं, ये गाड़ी कहां जा रही है। खेत खेत हुए जा रहे हैं, ना सड़क है, मिट्टी पे चले जा रहे हैं। मन में सोचूं क्या यहां लोग भी आएंगे। फिर मन में एक भाव आया, कोई आवे चाहे ना आवे, अपने ठाकुर जी तो साथ में ही है। ठाकुर जी बैठेंगे और माई बाबू जी बैठेंगे, यही पर्याप्त है। भीड़ को तो बहुत कथा सुना है, तो यहां अवसर मिला है आगे बैठने का, तो आके बैठ जाइए। ये तो हम आपको बतावें, कथाएं शुरू होती है 4 बजे से और लोग 1 बजे दिन में आकर आगे बैठने के लिए बैठते हैं पंडाल में। गर्मी में 3-3, 4-4 घंटे पहले आके बैठ जाते हैं कि आगे बैठने को मिल जाए। और यहां मौका लगा है, यदि शरीर स्वस्थ है तो मेरी प्रार्थना है आगे बैठिए। तो आप सभी लोगों को इस व्यासपीठ से अपनी मंडली के साथ मेरा बारंबार सादर जय सिया राम, जय सिया राम। और ऊर्जा से कहिए जय सिया राम, जय सिया राम। कल हमने और आपने इस कथा की महिमा को गाया, श्रवण किया। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने 7 कांड लिखे। कांड का अर्थ है भाग। सबसे पहले बाल कांड के प्रारंभ में गोस्वामी जी ने 7 श्लोक की रचना की। महापुरुषों का चिंतन है 7 ही श्लोक क्यों लिखे, क्योंकि 7 कांड है, इसलिए गोस्वामी जी ने एक एक कांड को स्मरण करके 7 श्लोक की रचना की। वंदना क्रम प्रारंभ हुआ। पहले श्लोक में गणपति भगवान को वंदन किया है। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चकर्तारो वंदे वाणी विनायको। प्रथम श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक ही साथ गणपति भगवान और सरस्वती मैया दोनों को वंदन किया। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं, वंदन करना स्वभावजन्य होता है। यदि आपका वंदन करने का स्वभाव बन गया तो आप कोई भी कार्य प्रारंभ करने के पूर्व बिना वंदना किए रह ही नहीं सकते हैं। और आपको एक महामंत्र मैं दे रहा हूं, एक राम जी का विजय मंत्र है। आप में से कितने लोग को यह विजय मंत्र पता है? पता सबको है, लेकिन मालूम ही नहीं कि यही विजय मंत्र है। कोई भी कार्य प्रारंभ करने जाइए, घर से निकलने के पहले 11 बार बोल दीजिए। क्या? श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ये भगवान का विजय मंत्र है। कार्य प्रारंभ करने से पूर्व संत भैया, यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व 11 बार इसका जय घोष करिए। ऐसा आशीर्वाद मिलेगा, मनुष्य असंभव को भी संभव करने की शक्ति प्राप्त करता है। ये क्या है? स्वभाव वंदना करने का। गोस्वामी जी ने गणपति भगवान की वंदना की, सरस्वती जी की वंदना की, भगवान शंकर और पार्वती की साथ में वंदना की। शंकर पार्वती जी की वंदना क्यों की? देखिए, हम आपसे निवेदन कहें, कल आपसे कहा था श्री रामचरितमानस की रचना किसने की है? कहिए कहिए। भगवान शंकर ने। चौपाई का दर्शन करिए, बाबा कहते हैं रची महेश नीज
मानस राखा, पाई सुसमया शिवासन भाखा। भगवान शिव ने इस मानस की रचना की, रचना करके अपने मन में रख लिया। अब ये भगवान शंकर के मन में जो रामचरित्र है, ये बाहर कैसे निकला? तो मां पार्वती के कारण। किसके लिए निकला? किसके कारण? पार्वती मैया के कारण। मैया ने क्यों निकलवाया? यदि पार्वती मैया बाबा के मानस से ये चरित्र न निकालती तो न आज बैठ के राजन की कथा गा पाते, न आप बैठ के पंडाल में कथा श्रवण कर पाते। पूरे जगत का कल्याण करने के लिए मां पार्वती ने कृपा की हम जीवों पर, और भगवान शंकर से प्रार्थना करके इस कथा गंगा को प्रवाहित कराया। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो भगवान शंकर इस कथा के आचार्य हैं, और मां पार्वती की कृपा से ये कथा प्रसादी हमको आपको सुलभ हो रही है। इसलिए गोस्वामी जी ने शंकर जी और पार्वती जी की वंदना की। भगवान शंकर की गुरु रूप में वंदना किए, हनुमान जी की वंदना किए, वाल्मीकि ऋषि की वंदना किए, सीता मैया, राम जी, सबकी वंदना किए गोस्वामी जी। ब्राह्मण समाज, संत समाज, आपसे कहूं गोस्वामी जी ने दुष्टों की भी वंदना की। दुष्टों की वंदना क्यों की? कई कारण है। पहली बात, जब जो भगवान का भक्त हो जाए तो उसके चित्त में सबको देखकर एक ही भाव रहता है कि सिया राम मैं सब जग जानी। वो सबके भीतर श्री सीताराम जी का ही दर्शन करता है। इसलिए गोस्वामी जी ने दुष्टों की भी वंदना की। भगवान के परिकर समाज नाम की सबकी वंदना करने के बाद कल की कथा याद करिए। मानस में कितने घाट बताए गए हैं? 4। गोस्वामी तुलसीदास जी शरणागति घाट पे कथा प्रारंभ कर दिए हैं, और आज गोस्वामी जी कथा को लेकर तीर्थराज प्रयाग पहुंचे। कहां पहुंचे? तीर्थराज आपके बगल में। कितना दूर है भाई यहां से? 80 किलोमीटर। बहुत दूर नहीं है, 1-1.5 घंटे की यात्रा है। तीर्थराज प्रयाग। आइए चौपाइयों को गाते हैं। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा, आपस समदाम दया निधाना, आपस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना, परमारथ पथ परम सुजाना, माघ मकर गत रवि जब होई, माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पते आवसत होई, तीरथ पते आवसत होई, तीरथ पते आवसत होई।
गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं तीर्थराज प्रयाग में एक ऋषि हैं, मुनि हैं, जिनका नाम है भरद्वाज। क्या नाम है? भरद्वाज। परिचय बड़ा अद्भुत दिया। क्या कहा? भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, और ये नहीं कहा कि उनके 150 आश्रम है। बुरा न मानिएगा, आजकल जिसका जितना अधिक आश्रम वो उतना बड़ा महात्मा। क्या कह रहे हैं? ये नहीं बताएं कि उनके प्रयाग में आश्रम है, चित्रकूट में आश्रम है, हरिद्वार में आश्रम है, अयोध्या में आश्रम है। ये नहीं बताया। क्या बताया? तीनही राम पद, थोड़ा नहीं, अति अनुराग। कहते हैं भरद्वाज जी श्री राम जी के चरण में अत्यांतिक प्रेम करते हैं। ये उनका परिचय है। जगत के लौकिक सामान से यदि हमारा परिचय होने लगा तो यह हमारा दुर्भाग्य है। राम भैया, इतने पेट्रोल पंप है, इतने जमीनें हैं, इतनी एजेंसियां हैं, ये फैक्ट्री है, और ये जितना गिनाया जा रहा है ये सब छूट जाएगा। छूट जाएगा ना, सब यही रह जाएगा। प्रसन्न तब होइएगा जब कहीं जाने पर लोग आपको देखकर कहें ये भगवान के भगत जी जा रहे हैं। ये वास्तविक परिचय है जीवन का। यही परिचय चिरकाल तक बना रहेगा, और यही परिचय हमको अमरत्व प्रदान करेगा। एक से एक टाटा बिरला आए चले गए हो, एक से एक टाटा बिरला आए चले गए, एक से एक उद्योगपति आए चले गए, लेकिन कबीरदास जी जाने के बाद भी संसार में है, मीराबाई जाने के बाद भी है, हमारे तुलसीदास जी जाने के बाद भी है। क्यों? ये अति अनुराग के कारण। इसलिए परिचय मिले तो ये परिचय मिले इसका प्रयास किया जाए कि लोग हमारा संबंध भगवान से जोड़ने लगे। कहते हैं तीनही राम पद अति अनुराग। थोड़ा अनुराग नहीं, अति अनुराग है। अच्छा आप बताओ, जो आदमी बहुत तपस्या करता है उसका स्वभाव कैसा हो जाता है? पूछ रहा हूं, जो जीव बहुत तपस्या करता है उसका स्वभाव कैसा हो जाता है? क्रोधी। कहते हैं दुर्वासा ऋषि हैं, बचिए के रहना इनसे। बहुत तपस्या करने के बाद जीव क्रोधी स्वभावतः हो जाता है। लेकिन यहां दर्शन करिए, गोस्वामी जी कहते हैं तापस समदम, तपस्वी है, समदम से संपन्न है, लेकिन क्रोधी नहीं है। क्या है? दया निधाना। तपस्वी होने के बाद भी भरद्वाज जी दया के भंडार हैं। दया निधाना। ये दया निधान क्यों है जानते हैं? राम जी के चरणों में प्रेम करने के कारण। ये अति अनुराग का प्रभाव है कि तापस होने के बाद भी दयावान बने हैं। परमार्थ पथ पे चलने वाले पथिक हैं भरद्वाज जी। कहां रहते हैं? कहां रहते हैं भरद्वाज जी? जोर से कहिए। प्रयाग में। अभी इसी वर्ष आपके प्रयाग में बगल में कुंभ लगा था। अमृत कुंभ था कि क्या था तो राम जी जाने, लेकिन कुंभ था। 12 साल के बाद जो पूर्ण कुंभ लगता है, कुंभ था। आप लोग भी स्नान किए ही होंगे जा जाकर। लेकिन आपको बताऊं, आप लोग भी जानते हैं ये मेला केवल इस वर्ष नहीं लगा। ये मेला प्रत्येक वर्ष लगता है माघ महीने में। आपके गांव से भी कई लोग जाके वहां कल्पवास करते होंगे। कब लगता है? माघ महीने में, जब भगवान सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति से 1 महीने का प्रयाग में मेला लगता है, और उस मेले में पूरे देश के ऋषि मुनि महात्मा संत जाकर 1 महीना वास करते हैं, सत्संग सुनते हैं और
त्रिवेणी जी में नित्य स्नान करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि एक बार 1 माह रहने के बाद सभी मुनि लोग जब वहां से जाने लगे वापस, तो उन मुनियों में एक याज्ञवल्क नाम के एक मुनि है, जाग बलिक मुनि परम विवेकी हैं। जब वो भरद्वाज जी से बोले कि भरद्वाज जी विदा मिले तो हम अपने आश्रम जाएं, श्री भरद्वाज जी ने पांव पकड़ के उनको सविनय निवेदन करके रोक लिया, आश्रम लेकर गए, बिठाए, पूजन किए। याज्ञवल्क ऋषि ने पूछा, भरद्वाज जी आपने मुझे क्यों रोक लिया? भरद्वाज जी कहते, प्रभु मैं क्या कहूं, कैसे कहूं आपसे? आप सोचेंगे इतने बड़े महात्मा हैं और इनको इतनी छोटी सी बात नहीं मालूम है। मुझे लज्जा आ रही है कहने में। प्रभु मेरे मन में एक संशय हो गया है। नाथ एक संशय बड़ मोरे। हे नाथ, मेरे मन में एक संशय है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि अपने गुरु से, अपने श्रेष्ठ से नीति, श्रुति और पुराण कहते हैं कि कभी छिपाव नहीं करना चाहिए। होई न बिमल विवेक उर गुर सन किए दुरा, संत कहीं इस नीति प्रभु श्रुति पुराण मुनि का। आराम से कौन आ गया? हाँ, कौन आ गया? बाबा के बाराती होंगे। कौन है? हाँ, और बाबा के बाराती है ना वो। बैठिए बैठिए, आराम से, कुछ ना हो, बैठिए। हम कल ही बोले थे सब बाराती पहुंचेंगे आज। आराम से बैठिए, सब कथा सुनने आए हैं। कहाँ लुकाए हैं? कहाँ लुकाए हैं? कहाँ? गद्दा में? वो कह रहे हम वो गद्दे पे बैठे हम। आप लोग बैठिए, कुछ नहीं हुआ है, सब बाराती हैं। हाँ, ये होता है। माता जी लोग इधर आ जाए, इस साइड आ जाए। हाँ। डरिए मत, कुछ नहीं होगा। हाँ। कहो तू का ऊपर टोत हवा। चलिए, श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय
चल रहा था, जीवन में श्रेष्ठ से छुपाव करने वाले जीव का विवेक जागृत नहीं हो पाता है। हो इन बिमल विवेक उर गुरसन किए दुराव। देखिए, छिपाव करने वाला व्यक्ति हमेशा टेंशन में दिखाई पड़ेगा आपको। किस बात का टेंशन? कहीं लोग जाने न जाए। दो आदमी, झूठ बोलने वाला आदमी और छिपाव करने वाला आदमी। झूठ बोलने वाला आदमी इसी में परेशान रहता है कि किससे कौन सा झूठ बोला हूं, कहीं इनका वाला झूठ उनसे न भूल जाए, तो उसको डायरी मेंटेन करना पड़ता है। इसलिए जैसे है वैसे रहने का स्वभाव बनाइए। जो आदमी छिपाव नहीं रखता है, उसके मस्तिष्क में दबाव नहीं रहता है, वो हमेशा आनंद में बना रहता है। भरद्वाज जी कहते हैं कि आपसे मैं छिपा नहीं सकता जो मेरे मन में संशय है। का फिर निकल गए? का फिर निकल गए? कोई बैठे वो सुनेंगे वो कथा। मान लो उधर बैठ जाइए, उनके छोड़ दीजिए, गद्दा छोड़ दीजिए उनके लिए। वो कहे हम कहे पीछे बैठेंगे, हम आगे ही से सुनेंगे।